3 श्लोकों में भगवान वेद व्यास जी ने मंगलाचरण किया और पहले श्लोक के मंगलाचरण में लिख रहे हैं सत्यम परम धीमहि। परम सत्यम धीमहि वयम सर्वे, हम सब मिल करके परम सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम भगवंतम धीमहि ध्यायेम, हम सब मिलकर के सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का ध्यान करते हैं। ध्यान का अर्थ क्या है? बोले ध्येय चिंतायाम, चिंतन करते हैं, उसका मनन करते हैं। किसका चिंतन करना है, किसका मनन करना है? बोले सत्य का मनन करना है। अच्छा, अज्ञात अर्थ ज्ञापको वेदः, ध्यान से सुनिए। शास्त्र उस बात को बताता है जो हमारे लिए ज्ञात नहीं है। जो बात हमारी समझ में नहीं आती हो, शास्त्र उसे बताते हैं। अब जो बात हमारे समझ में स्वयं आ जाए, जो हम स्वयं कर ले, तो शास्त्र उस बातों को क्यों कहे? ध्यान से सुनिए। अब ये बात कह रहे हैं कि चिंतन करो, ये कोई बहुत बड़ी बात और विशेष बात तो नहीं है। आप कहोगे हम भी चिंतन करते हैं, आप कहोगे हम भी चिंतन करते हैं, क्योंकि इस सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य को चिंतनशील प्राणी कहा गया है। मनुष्य का, आदमी का यदि एक परिचय दिया जाए तो आदमी का एक परिचय हो सकता है जो चिंतनशील है। पशुओं को चिंतन करते हुए नहीं देखा, और कोई प्राणी ऐसा नहीं जो चिंतन प्रधान हो। मनुष्य चिंतन प्रधान है, या इसीलिए मनुष्य की यदि व्याख्या की जाए तो चिंतनशील जो प्राणी है वो मनुष्य है, जो चिंतन कर सकता है। चाहे वो शास्त्र का चिंतन करो, चाहे विषयों का चिंतन करे। तो हम जो करते हैं चिंतन, वो है विषयों का चिंतन। तो शास्त्र कहते हैं जो हम अब तक विषयों का चिंतन कर रहे थे, अब वहां से अपने मन को निकाल करके भगवान के चिंतन में अपने मन को लगाएं। यही है, इसी अर्थ को बताने के लिए, इसी मार्ग को बताने के लिए शास्त्र बता रहे कि उसका चिंतन करो जो सत्य है, यानी उसको पकड़ो जो सदा रहने वाला है। उसका चिंतन करो जो रहने वाला है, उसका चिंतन करो जो स्थायी है। उसको पकड़ो जो स्थायी है, उसको मत पकड़ो जो अस्थायी है। इसलिए सरकार भी क्या करती है? बोले आपको कुछ व्यवस्था चाहिए तो अपना स्थायी पता दो। हाँ जी, क्या कहते हैं? आपका स्थायी पता चाहिए, क्योंकि अस्थायी का कोई भरोसा नहीं। आज तुम यहां से वहां चले गए, वहां से वहां चले गए। अस्थायी परिचय में सरकार आपको कोई विशेष सुविधा नहीं देगी। आपको बिजली चाहिए तो पहले स्थायी प्रमाण पत्र लाइए। सरकार को भी क्या चाहिए? स्थायी आपका कुछ प्रमाण चाहिए। स्थायी का अर्थ है कि अधिक समय, स्थायी का मतलब यहां नित्य नहीं है, लेकिन स्थायी का मतलब है अधिक काल तक, ज्यादातर समय, या जब तक शरीर है तब तक जो व्यक्ति जहां रहता है उसको स्थायी पता कहा जाता है। तो हम जिसको पकड़ रहे हैं वो अस्थायी है। संसार का रूप, संसार का नाम, संसार की कीर्ति, संसार का धन, जिसको भी हम पकड़ रहे हैं वो अस्थायी है। तो महर्षि वेद व्यास जी कह रहे हैं ये सब अस्थायी है, इनको मत पकड़ो, क्योंकि आज नहीं तो कल अस्थायी चीज एक न एक दिन छूट जाएगी। यदि पकड़ना ही है तो कौन सी चीज पकड़ो? बोले स्थायी चीज पकड़ो जो सदा रहे। ऐसा स्थायी कौन है? बोले परमात्मा।